किसी समय हिंदुस्तान के एक दूर दराज के इलाके में, जहां हरी भरी वादियां और घने जंगल एक दूसरे से गले मिलते थे, एक छोटा सा रियासत था जिसका नाम था सूरजपुर। इस रियासत का राजा महाराज विक्रम सिंह अपने न्यायप्रिय स्वभाव और दयालु हृदय के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसका एकमात्र बेटा युवराज अर्जुन न केवल अपनी तलवारबाजी और घुड़सवारी में माहिर था, बल्कि उसका दिल भी अपने पिता की तरह गरीबों और जरूरतमंदों के लिए धड़कता था। महाराज को जंगल में भटकना और प्रकृति की सुंदरता को निहारना बहुत पसंद था। एक दिन बसंत ऋतु की एक सुनहरी दोपहर को महाराज ने अपने कुछ खास सिपाहियों और युवराज अर्जुन के साथ जंगल की सैर का मन बनाया। जंगल में घूमते हुए उनकी नजर एक अनोखे फूल पर पड़ी जो चांदनी की तरह चमक रहा था। यह फूल इतना खूबसूरत था कि महाराज ठिठक गए और उसे पास से देखने के लिए झुक गए। तभी फूल के पास की झाड़ियों से एक मधुर संगीत जैसी आवाज सुनाई दी। महाराज ने अपने सिपाहियों को इशारा किया और उस दिशा में बढ़ गए। वहां एक छोटी सी गुफा थी जिसके बाहर एक युवती बैठी थी, जिसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखों में आंसुओं की चमक थी। उसने पुराने और फटे हुए कपड़े पहन रखे थे, मगर उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जंगल का हर जीव जंतु उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। महाराज ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम इस सुनसान जंगल में अकेली क्यों रो रही हो? मैं सूरजपुर का राजा हूं, मुझे बताओ, तुम्हें किसने सताया है? युवती ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम मालती है। मैं पड़ोसी रियासत चंद्रनगर की रहने वाली हूं। मेरे पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मेरे सौतेले भाई ने मुझे घर से निकाल दिया और सारी संपत्ति हड़प ली। मुझे इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया। यह सुनकर महाराज का दिल पसीज गया। उन्होंने मालती को अपने साथ महल ले जाने का फैसला किया। युवराज अर्जुन को भी मालती की कहानी सुनकर उस पर दया आई और उसने अपने पिता के फैसले का समर्थन किया। महल में मालती को नई जिंदगी मिली। महाराज ने उसकी देखभाल का पूरा ध्यान रखा और उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगे। कुछ दिनों बाद महाराज ने मालती को अपनी रानी बनाने का विचार किया, क्योंकि उनकी पहली रानी कई साल पहले एक रहस्यमयी बीमारी से गुजर चुकी थी। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। सूरजपुर में चारों तरफ खुशियां बिखर गईं। ढोल नगाड़ों की आवाज और रंग बिरंगे फूलों की सजावट से महल जगमगा उठा। मालती अब रानी मालती बन चुकी थी, लेकिन शादी के कुछ हफ्तों बाद महाराज की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंस गईं और उनकी ताकत जैसे धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सूरजपुर के सबसे बड़े वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उनकी बीमारी का कारण नहीं समझ पाया। युवराज अर्जुन और दरबार के सभी लोग परेशान थे। एक रात जब महाराज बिस्तर पर कमजोर पड़े थे, अर्जुन ने अपनी मां की पुरानी किताबों में से एक जादुई किताब निकाली जो उनकी मां ने उन्हें दी थी। उस किताब में एक पुराने जंगल के मुनि का जिक्र था जो सूरजपुर से कई मील दूर एक गुफा में रहता था और जिसके पास हर समस्या का हल था। अर्जुन ने बिना देर किए उस मुनि से मिलने का फैसला किया। अगली सुबह वह अकेले ही घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वह उस गुफा तक पहुंचा जहां मुनि ध्यान मग्न बैठे थे। अर्जुन ने उन्हें सारी बात बताई। मुनि ने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े और फिर गंभीर स्वर में बोले, युवराज, तुम्हारे पिता की बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं है, यह एक जादुई शक्ति का असर है। तुम्हारी नई रानी मालती वह नहीं है जो दिखती है, वह एक प्राचीन जादूगरनी है जो सैकड़ों सालों से इस जंगल में छिपी थी। उसने तुम्हारे पिता को अपने जादू के जाल में फंसाया है ताकि वह धीरे धीरे उनकी जिंदगी चूस ले। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसने मुनि से पूछा, लेकिन मुनिवर, मालती का मेरे पिता से क्या बैर? वह ऐसा क्यों कर रही है? मुनि ने फिर से ध्यान लगाया और बताया, कई साल पहले तुम्हारे पिता ने जंगल में एक विशालकाय वृक्ष को काटने का हुक्म दिया था। वह वृक्ष मालती का आश्रय था, जहां वह अपने जादू को छिपाए रखती थी। उस वृक्ष के कटने से मालती की शक्तियां कमजोर हो गई थीं और उसने बदला लेने की ठान ली। वह अपने जादू से तुम्हारे पिता को धीरे धीरे खत्म कर रही है। अर्जुन गुस्से से भर उठा और बोला, मैं अभी जाकर उस जादूगरनी का अंत कर दूंगा। मुनि ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं युवराज, मालती बहुत चालाक है। उसका जादू तभी टूटेगा जब तुम उसे उसके असली रूप में देखोगे।
वह रात को अपने जादुई रूप में बदलती है। मैं तुम्हें एक मंत्र और एक ताबीज दूंगा। इस ताबीज को तुम रानी के खाने में मिला देना। इससे वह आधी रात को प्यास से तड़पेगी और अपना असली रूप दिखाएगी। लेकिन सावधान, अगर तुमने उसे गलत समय पर पकड़ने की कोशिश की तो वह तुम्हें भी अपने जादू में फंसा लेगी। अर्जुन ने मुनि से ताबीज लिया और महल लौट आया। उस रात उसने बड़ी चालाकी से रानी मालती के पानी में ताबीज का जादू मिला दिया। मालती को कुछ पता नहीं चला और उसने वह पानी पी लिया। आधी रात को जब महल में सन्नाटा छाया था, अर्जुन चुपके से महाराज के ख्वाबगाह के पास छिप गया। उसने देखा कि मालती बेचैन होकर उठी और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। सुराही खाली थी और ख्वाबगाह का दरवाजा बाहर से बंद था। मालती की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक उसने एक जोरदार सांस ली और उसका शरीर चमकने लगा। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि मालती का मानवीय रूप गायब हो रहा था और उसकी जगह एक भयानक प्रेतनी का रूप उभर रहा था, जिसके नाखून लंबे और आंखें लाल थीं। वह ख्वाबगाह की खिड़की की ओर बढ़ी और बाहर की तरफ निकल गई। अर्जुन ने उसका पीछा किया और देखा कि वह जंगल की ओर जा रही थी। चांदनी रात में वह एक तालाब के पास रुकी और अपने जादू से पानी को हवा में उछालने लगी। अर्जुन ने तीर कमान तैयार किया, लेकिन तभी एक और भयानक छाया जंगल से निकली। यह एक दूसरी प्रेतनी थी जो मालती से भी ज्यादा डरावनी थी। दोनों एक दूसरे से बात करने लगीं और अर्जुन को समझ आ गया कि यह मालती की कोई पुरानी साथी थी जो उसके जादू को और मजबूत करने आई थी। अर्जुन ने अपने तीर का निशाना साधा, लेकिन तभी मालती ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अर्जुन को देख चुकी थी। अर्जुन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि मालती की वो चमकती आंखें जैसे अभी भी उसे घूर रही थीं, भले ही उसका प्रेतनी रूप धुएं में बदल चुका था। उसने अपने आप को संभाला और जंगल की उस सुनसान राह पर नजर दौड़ाई जहां दूसरी प्रेतनी की राख अभी भी हवा में तैर रही थी। चांदनी रात अब और गहरी हो चली थी और जंगल की खामोशी को भेदती हुई हवा की सनसनाहट अर्जुन के कानों में डरावनी साएं साएं की आवाज पैदा कर रही थी। उसने अपने तीर कमान को कसकर पकड़ा और सोचा कि अब महल लौटकर महाराज को सारी बात बतानी होगी। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे जंगल के गहरे हिस्से से एक ठंडी सांस जैसी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज इतनी हल्की थी कि पहले तो अर्जुन को लगा कि शायद उसका वहम है, मगर जब वह रुका और ध्यान से सुना तो उसे यकीन हो गया कि कोई उसे पुकार रहा है। युवराज, तुमने मालती को तो खत्म कर दिया, मगर उसका जादू अभी बाकी है। यह आवाज जंगल की गहराइयों से आ रही थी और उसमें एक ऐसी कशिश थी कि अर्जुन के कदम बरबस उस ओर बढ़ने लगे। वह उस गुफा की ओर चल पड़ा जहां से मालती की साथी प्रेतनी निकली थी। गुफा का मुंह काला और डरावना था और उसमें से एक ठंडी हवा निकल रही थी जो अर्जुन के चेहरे को छूकर उसे सिहरन दे रही थी। गुफा के अंदर कदम रखते ही उसे एक पुरानी किताब दिखी जो चमड़े के आवरण में लिपटी थी और जिसके पन्नों पर अजीब अजीब निशान और मंत्र लिखे थे। अर्जुन ने किताब उठाई और उसे खोलने की कोशिश की, मगर तभी गुफा में एक जोरदार कड़कड़ाहट हुई और दीवारों पर जड़े हुए पत्थर हिलने लगे। अर्जुन ने देखा कि गुफा की छत से एक चमकदार नीली रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी में एक छाया उभर रही थी। यह छाया मालती की थी, मगर अब वह पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उसका चेहरा आधा इंसानी और आधा प्रेतनी जैसा था। युवराज, तुमने मुझे मारने की गलती की, उसने कहा और उसकी आवाज में इतना जहर था कि अर्जुन का दिल कांप उठा। मेरा जादू इस जंगल में बरसों से बसता है। मैं मर सकती हूं, मगर मेरा बदला पूरा होगा। तुम्हारे पिता को मैंने अधमरा कर दिया है और अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मालती, तेरा जादू अब और नहीं चलेगा। मैं तुझे इस गुफा में ही खत्म कर दूंगा। मालती ने ठहाका लगाया और बोली, यह गुफा मेरी शक्ति का स्रोत है। यहां तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। तभी गुफा की दीवारों से सैकड़ों छोटे छोटे साए निकलने लगे जो प्रेतनी के छोटे छोटे रूप थे। वे अर्जुन की ओर बढ़ने लगे और उनकी आंखों में वही नीली चमक थी जो मालती की आंखों में थी। अर्जुन ने मुनि के दिए ताबीज को अपनी जेब से निकाला और उसे हवा में लहराया। ताबीज से एक सुनहरी रोशनी निकली जिसने उन साइयों को पीछे धकेल दिया।
मगर मालती की छाया और मजबूत होती जा रही थी। उसने अपने हाथ उठाए और गुफा में एक तूफान सा उठने लगा। अर्जुन ने देखा कि किताब अब हवा में तैर रही थी और उसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे। उसने किताब की ओर छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसने किताब को छुआ, एक तेज चमक हुई और मालती की छाया चीखते हुए पीछे हट गई। अर्जुन ने किताब के पन्नों पर लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू किया जो मुनि ने उसे सिखाए थे। हर मंत्र के साथ गुफा की दीवारें कांपने लगीं और मालती की शक्ति कमजोर पड़ती दिख रही थी। मगर तभी गुफा के बाहर से एक और भयानक आवाज गूंजी। यह किसी विशालकाय प्राणी की दहाड़ थी जो जंगल को हिलाकर रख दे रही थी। अर्जुन ने किताब को अपनी छाती से लगाया और गुफा के मुंह की ओर देखा। वहां एक विशालकाय प्रेत साए की तरह खड़ा था, जिसके पंजे लोहे जैसे नुकीले थे और आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। मालती ने हंसते हुए कहा, युवराज, यह मेरा रक्षक है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। अर्जुन ने अपने तीर कमान को उठाया, मगर उसका दिल यह सोचकर कांप रहा था कि क्या वह इस नए खतरे का सामना कर पाएगा। तभी प्रेत ने अपनी भयानक दहाड़ के साथ गुफा की ओर कदम बढ़ाया और अर्जुन ने देखा कि उसकी छाया गुफा की दीवारों पर और बड़ी होती जा रही थी। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और मुनि के मंत्र को और तेज स्वर में पढ़ा। ताबीज से निकलने वाली सुनहरी रोशनी ने प्रेत को रोक दिया और अर्जुन ने अपने तीर से उसकी आंखों पर निशाना साधा। तीर सीधा प्रेत के माथे में जा लगा और वह धुएं में बदल गया। मालती की छाया भी अब कमजोर पड़ चुकी थी और किताब के आखिरी मंत्र के साथ वह पूरी तरह गायब हो गई। अर्जुन ने किताब को जला दिया, जिससे मालती का जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। महल लौटने पर महाराज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे और सूरजपुर में खुशियां लौट आईं। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जो भी कमेंट करेंगे उसका जवाब जरूर मिलेगा।